फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन आपको खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के अध्याय क्रमांक 6 के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भैया मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने पादपों में जो उत्सर्जन था उसके बारे में बात की थी। आज की जो क्लास है, बात समझ में आ रही है, उसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से जो किडनी होती है, राइट, वो ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी कि प्यूरिफिकेशन करती है। बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है, बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगले 1 घंटे में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे और एक एक पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और देखेंगे कि आज भैया हम जो पढ़ने वाले हैं, राइट, उसमें बेसिकली हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बड़े गौर से अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ में ध्यान देना है। बात समझ में आ गई? अब देखो, ऐसा है, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। इसका मतलब ये कि लगातार हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो हमेशा हमारी बॉडी में चल रही होती हैं और ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक की कहानी में, वो देख लेते हैं कि भैया पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या है, किस प्रकार से मनुष्यों में, पादपों में और अलग अलग जीवों में पोषण होता है, राइट। साथ में हमने ये देखा कि श्वसन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और उसके कारण किस प्रकार के, कितने प्रकार के श्वसन हो सकते हैं। साथ में हमने जाना कि जो वहन होता है, बात समझ में आ रही है, ये किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी चीजें होती हैं। पादपों में हमने वहन देखा, मानव में हम लोगों ने क्या देख लिया भैया? वहन देख लिया। पर आज की जो क्लास है, राइट, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि भैया उत्सर्जन कैसे होता है और क्यों होता है। अब एक बात बताओ, जब श्वसन हुआ था, जब पोषण हुआ था, जब वहन हुआ था, इस समय पर क्या हुआ था कि जो हमारा ब्लड था, बात समझ में आ रही है, उसके अंदर कुछ ऐसे अपशिष्ट विषैले पदार्थ थे जिसको बॉडी से बाहर करना बहुत जरूरी था, जिसमें होते हैं सामान्यतः नाइट्रोजन से बने हुए यौगिक। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या था, ध्यान से देखिएगा। देखो, कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ भैया उत्सर्जन जो होता है, कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ ये जो उत्सर्जन होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या बताओगे? आप बोलोगे कि भैया प्राणियों द्वारा उपापचयी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही होती हैं, उसमें निर्माण होता है बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का। बात समझ में आ रही है? जिसमें क्या हो सकता है भाई? पानी हो सकता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। तो इन सब को, ठीक है, शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आप समझ लेते हैं कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, यदि ये बॉडी के अंदर रहेंगे तो खेला हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए इनको शरीर से बाहर का रास्ता दिखाना जो है वो जरूरी है। अब ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ना, बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो भाई एक तो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं, दूसरे कौन से प्राणी होते हैं? यूरिया उत्सर्जी होते हैं, और तीसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं उसमें यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। तो कहानी यह है कि आपके जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? हम किस कैटेगरी में आते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अमोनिया उत्सर्जी में कौन कौन आता है? जितने भी उभयचर हैं और जलीय कीट हैं जिन्हें उत्सर्जन के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और जो खुद भी पानी में रहते हैं, राइट, उन सबको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्जी जीव। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे यूरिया उत्सर्जी जीव की, तो उसमें आते हैं हम सब और स्तनधारी प्राणी। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। यूरिया उत्सर्जी में मनुष्य आ जाता है, स्तनधारी आ जाता है, हम सब जो हैं वो किस पे आ जाते हैं बाबूजी? हम लोग आ जाते हैं किसमें? यूरिया उत्सर्जी जीवों में। कुछ इसी तरीके से यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, इसमें कौन आता है भैया? सरीसृप आता है, पक्षी आते हैं और घोंघा आ जाता है आपका। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की कहानी बड़ी सिंपल थी, पर हमें यह नहीं पढ़ना है कि कितने प्रकार के
ये प्राणी होते हैं, इन सबका क्या क्लासिफिकेशन होता है, ये कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अपन लोग बचा के रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि भैया मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। तो सीधी सी कहानी ये है कि हमारे शरीर के अंदर खून के साथ बह रहा होता है बहुत सारा क्या, यूरिया। बात समझ में आ रही है? हमारे शरीर के अंदर खून के साथ बह रहा होता है बहुत सारा क्या, यूरिया। इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि यह विषैला होता है। यदि यह शरीर के अंदर रह गया, बात समझ में आ रही है, तो ये धीरे धीरे सारी कोशिकाओं को खा जाएगा और जिससे क्या होगा कि कोशिका, उसके बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग काम करना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर आज की जो क्लास है उसमें अपने को शरीर में, ब्लड के अंदर, बात समझ में आई, शरीर में खून के अंदर जो यूरिया मौजूद है उसको अपने को ठिकाने लगाना है, उसको बाहर निकालना है, उसको अपने को फिल्टर करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप आरओ का पानी पीते हो, अब आरओ के पानी में कितनी सारी चीजें मिली हुई होती हैं, पर वो फिल्टर क्या करता है, वो सिर्फ जल और कुछ मिनरल को ही हमारे पास पहुंचाता है और जो भी गंदगी अवशिष्ट पदार्थ होता है, राइट, उसको वो बाहर का रास्ता दिखा देता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे आरओ एक फिल्टर है, बात समझ में आ रही है, कुछ इसी तरीके से हमारी जो किडनी होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी रक्त होता है उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट होती हैं उसको छानने का काम करती है। और कैसे करती है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो। देखो आपको क्या क्या याद रखना है। तो भैया कोई पूछे कि मानव में उत्सर्जन जब होता है, बात समझ में आ रही है, तो उसकी आप परिभाषा कैसे दोगे? तो आप बोलोगे ये सिर्फ 2 रुपए की बात, ऐसे ही निपटा देंगे, बहुत आसान है। ध्यान से देखो कैसे। हम बोलेंगे उपपचायी प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारे निर्मित होते हैं क्या, अपशिष्ट, विषैले पदार्थ जो अपन के किसी काम के नहीं है, तो उसको क्या करने का, उसको बाहर निकालने का। बात समझ में? तो उनमें से मुख्य कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं और उसमें सबसे भयंकर वाला होता है आपका यूरिया। कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल भी निकलता है, अमोनिया नहीं निकलता है। बात समझ में? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मानव में उत्सर्जन की। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, शानदार है कहानी। चलिए, तो यूरिया आदि को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, बस इसी को अपन कहते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। कुछ और चीजें उत्सर्जन के रूप में हम बाहर निकालते हैं, जिसमें आपका CO2 हो गया भैया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया और पित्त हो गया। पर इन सब के हम बारे में बात नहीं करेंगे। मुख्य रूप से जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें हम जल के ब्लड के अंदर जो भी यूरिया है उसको बाहर निकालने की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है जब भी हम बात करते हैं किसकी भैया, जब कभी भी हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो उस समय पर ये जो सारी चीजें होती हैं, बात समझ में आ रही है, राइट, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों ना इसका एक डायग्राम ही देख लिया जाए, क्या कहते हो? पक्का? ये लो, मस्त मजा आने वाला है आज की क्लास में। एक एक कॉन्सेप्ट यदि आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि खाली जगह को भरना बड़ा ही आसान होता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो कौन सी चीजें हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग होती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भैया एक तो होते हैं गुर्दे। क्या होते हैं? गुर्दे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक, यानी कि किडनी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? तो रुको ना, थोड़े मजे लेते हैं ना, रुको ना, लपेटे में लेते हैं आज इस टॉपिक को। एक एक चीज बताऊंगा, बड़े ध्यान से सारी कहानी को सुनेगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। चलिए, तो भैया ये हो गए आपके वृक्क। क्या हो गए? वृक्क। आपको वृक्क अच्छा नहीं लगता? कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम करो, अब गुर्दे बोल दो। चलो, तो आपने इसको क्या कह दिया? गुर्दे। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। होता क्या है, देखो 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 देखो। अब इधर से जो रक्त आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है? हृदय से आ रहा है। कहां से आ रहा है? दिल से आ रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दिल एक बड़ा ही अच्छा पंप है। यदि आपने मानव में संचरण वाला भाग नहीं देखा है तो प्लीज वो भी आप जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर जो रक्त आ रहा है, ध्यान से देखिए भैया, यहां पर आ रहा है रक्त, और उस रक्त के साथ में है अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूरिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? तो बाबूजी इसको हम बोलते हैं यूरिया। चलो, तो वहां से क्या आ रहा है? वहां से आ रहा है रक्त, और उसके साथ में क्या है? यूरिया है। बस अपने को उसी यूरिया को बाहर निकालना है।
बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा यूरिक अम्ल भी है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो भैया वहां से आ रहा है रक्त, और उसी रक्त को अपने को क्या करना है, उसी रक्त को अपने को फिल्टर करना है, छानना है, और उसके अंदर जो यूरिया है उसको बाहर निकालना है। अब कहां आ रहा है, किस में आ रहा है, वो भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लाल वाली आपको दिख रही है ना, लाल वाली दिख रही नहीं दिख रही, बोलो यस सर बिल्कुल, ये लाल वाली, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, तो ये यहां से आ रहा है। अब किस में आ रहा है भाई, तो वृक्क में आ रहा है, यानी कि किडनी में आ रहा है, यानी कि गुर्दे में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जिससे आ रहा है इसको हम बोलते हैं वृक्क। बात समझ में आई। और कौन लेकर आ रही है, तो धमनी लेकर आ रही है, वृक्क धमनी लेकर आ रही है, इसी को अपन महाधमनी भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, जो कहां से निकलती है, दिल से निकलती है, और उसका अगला पड़ाव जो है वो होती है आपकी गुर्दे, वृक्क यानी कि किडनी। बात समझ में आ गई। चलो भैया ध्यान से देखो, अब हुआ क्या, यहां से जो रक्त आ रहा है उसके अंदर यूरिया भी है, बोलो यस सर। इसी यूरिया को अपने को बाहर निकालना है। ये काम करते हैं भैया अपने दो यहां पर आरओ लगे हुए हैं, फिल्टर करने वाली मशीन लगी हुई है, इसी को अपन बोलते हैं किडनी। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये रक्त जो यहां से आया है, राइट, ये जो रक्त जिसके अंदर यूरिया है जो यहां से आया है, ये जाता है अंदर। ये कहां चला गया, अंदर। अब इसमें से जो यूरिया होता है ना, राइट, इसको मैं यहां बना देता हूं, इसमें से जो यूरिया होता है ना वो इधर चला जाता है निकल के। इसमें से जो यूरिया होता है वो नीचे चला जाता है एक नली में, जिस नली को हम लोग क्या बोलते हैं बाबूजी, जिस नली को हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, तो भैया ये मूत्रवाहिनी होती है। बात समझ में आ गई। चलो, तो वहां से जो रक्त आया था उसमें क्या था, आपका यूरिया था, और जो चीज उसको लेकर आ रही थी वो क्या थी, आपकी वृक्क धमनी। सिंपल सी कहानी, धमनी रक्त लेकर आती है, किसके पास आई, वृक्क के पास आई, इसलिए क्या बोलेंगे, वृक्क धमनी। बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका अशुद्ध रक्त। चलो, यहां तक भी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, ये था आपका अशुद्ध रक्त। अब ये जो दो किडनी दिख रही है ना, अब देखो भैया ऐसा है, दो किडनी है, उधर वाली जो किडनी करेगी वो इधर वाली भी करेगी, तो अपन एक किडनी के लिए समझेंगे। बात समझ में आई। तो अब वहां से अशुद्ध रक्त किसके अंदर आया, किडनी के अंदर आया। अब ये जो गुर्दा है, किडनी है, वृक्क है, इसने किया क्या, इसने इसमें से निकाल लिया बाबूजी यूरिया। इसमें से क्या निकाल लिया, इसने यूरिया निकाल लिया, और उस यूरिया को इसने कहां भेज दिया, मूत्रवाहिनी में भेज दिया। बात समझ में आ गई। तो रक्त में से निकल गया यूरिया, और यूरिया कहां चला गया, आपका मूत्रवाहिनी में। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, यूरिया वाला पानी, और ये जो यूरिया वाला पानी होता है इसी को अपन बोलते हैं मूत्र। बात समझ में आ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। चलो, अब यूरिया तो इसमें से निकल गया, अब ब्लड जो है वो कैसा हो गया, फिल्टर हो गया, उसका साफ सफाई हो गई, प्यूरिफिकेशन हो गया। वो ब्लड जो है वापस से कहां पहुंचा, तो भैया वो ब्लड वापस से कहां पहुंचा, तो बाबूजी वो ब्लड वापस से किस में पहुंचा, एक शिरा में पहुंचा। और ये शिरा फिर कहां से निकल रही है, आपके वृक्क से निकल रही है। तो इस शिरा को हम लोगों ने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जिस शिरा से ये पहुंचा, जिस शिरा में ये जो साफ वाला आपका रक्त पहुंचा, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला वृक्क शिरा। चलो, तो यही क्या है, आपकी वृक्क शिरा है, जो कि कैसा रक्त लेकर जाएगी, अब ये शुद्ध रक्त लेकर जाएगी, कहां लेकर जाएगी, तो भैया दिल में लेकर जाएगी। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी कहानी। इसके बाद कुछ है ही नहीं, मतलब अंदर की जो बात है वो तो अपन ऐसे जूम करके पढ़ेंगे ना कि बिल्कुल जूम बराबर जूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, झूमने लगोगे आप लोग। चलो देखो, तो अशुद्ध रक्त आया था, कौन लेकर आई थी, वृक्क धमनी लेकर आई थी। अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आई थी, तो भैया वृक्क धमनी लेकर आई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब किडनी होता है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां से जो है अशुद्ध रक्त आया, हमने उसके अंदर के यूरिया को निकाला और मूत्रवाहिनी में भेज दिया। अब वो मूत्रवाहिनी जो है एक टैंक में जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मूत्राशय।
आप सोचो ना, फिर वो यूरिया वाला पानी यदि मूत्राशय में जमा नहीं होगा तो टॉयलेट में ही बैठे रहना पड़ेगा अपने को हमेशा। बात समझ में, लगातार बहता रहेगा। सोच कर तो देखो, एक दिन में सोच कर देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस पूरे टॉपिक में। एक दिन में हमारी जो किडनी होती है लगभग 180 लीटर जो आपका रक्त होता है उसका शुद्धिकरण करती है बाबूजी। कितना, याद करो, 180 लीटर लगभग। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक दिन में हमारी जो किडनी होती है वो लगभग 180 लीटर रक्त का क्या करती है, शुद्धिकरण करती है, प्यूरिफिकेशन करती है, फिल्ट्रेशन करती है, राइट। एक दिन में लगभग 180 लीटर, और लगभग कितना जो है मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, तो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यदि हम किसी वयस्क की बात करें, बात समझ में आ रही, तो लगभग इतना जो है हम मूत्र विसर्जन कर देते हैं। बात समझ में, इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो वहां से अशुद्ध रक्त आया, किडनी ने फिल्टर किया, किडनी ने यूरिया वाला जो पानी था उसको किस में भेज दिया, मूत्र वाहिनी के थ्रू किस में भेज दिया भैया, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में भेज दिया। ये कैसा रहता है, जैसे जैसे इसमें मूत्र जमा होता जाता है इसका साइज जो है वो कैसा होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जब इसमें जरूरत से ज्यादा मूत्र जो है, इसकी लिमिट जब फुल होने वाली होती है, तब दिमाग से एक सिग्नल आता है कि सुनना, अब सूसू करने चले जा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो खेल हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर जो है आपका मूत्र जमा होता जाता है, ठीक है। अब जब ये पूरा भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है यूरेथ्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं, तो बाबूजी इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग से वो जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो बाहर की तरफ चला जाता है और अपन हो जाते हैं हल्का। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है भैया, ये वृक्क धमनी जो है अशुद्ध रक्त लेकर आती है, उसमें से किडनी यूरिया निकालती है, वो यूरिया वाला जो पानी है वो ये यहां पर मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में जमा हो जाता है, और एक समय बाद जब दिमाग सिग्नल देता है कि अब और स्टोर नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है, अब और स्टोर नहीं हो सकता, तो भैया वो मूत्र मार्ग से जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। उसी को अपन कहते हैं सूसू करना। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो अशुद्ध रक्त आया था, शुद्ध रक्त आपका बाहर की तरफ चला गया। अब ये तो सबको पता है, इतना तो अपन ने देख लिया। अब अंदर का क्या खेल है उसको अपने को समझने की जरूरत है कि भैया ये जो राजमा जैसी किडनी होती है, ये जो राजमा जैसी किडनी होती है, 6 से 12 सेंटीमीटर तक का इसका आकार हो सकता है, 4 से 5 सेंटीमीटर तक की इसकी चौड़ाई हो सकती है, 100 ग्राम से 120 ग्राम के आसपास का इसका द्रव्यमान हो सकता है। इसके अंदर कौन सा खेल चल रहा है, इसके अंदर कौन सा खेल चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर कि रक्त और यूरिया यानी कि अशुद्ध रक्त आ रहा था और यूरिया उसमें से निकल गया और शुद्ध रक्त वापस भेज दिया गया। बात समझ में आई? सिंपल ये कहानी, कोई दिक्कत वाली बात। तो यदि आपसे पूछे कोई कि किडनी क्या काम करती है, राइट, तो आप एक डायग्राम बनाओगे। अच्छा, ये लिखना है क्या, जल्दी नोट कर लो। चलो, 180 लीटर बनाएगा, 180 लीटर का फिल्ट्रेशन करेगा कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में जो है लगभग 180 लीटर के आसपास जो खून है हमारी किडनी क्या कर देती है, छान देती है। आप सोच कर देखो। और जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हम जो है एक दूसरे को शक्लें दिखाते रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक प्रतिदिन हमारी किडनी लगभग इतना लीटर, सोच कर देखो, लगभग इतना लीटर जो रक्त है उसका प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन करती रहेगी, और उसमें से जो अपशिष्ट पार्ट है 1.5 लीटर के आसपास मूत्र वो विसर्जित करती रहेगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्का ना? उधर वाली कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक, चलो इसको मिटाता हूं 1 मिनट के लिए, मस्त वाली बात करते हैं अपन, है ना। अच्छा, मेरे को बताओ ना जरा, एकदम इजी लग रहा है? कौन घबराने वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से अपन सीखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो, एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। एक डिब्बा बनाते हैं बाबूजी, इसी किडनी को डिब्बे को हम लोग बोलते हैं क्या, किडनी या फिर गुर्दे या फिर वृक्क। तो चलो भैया, वृक्क इसका ऑफिशियल नेम है, वृक्क कह देते हैं अपन, ठीक है। अब भैया यहां से आता है हमारे पास अशुद्ध रक्त, जो कि कौन लेकर आता है बाबूजी, तो ये लेकर आती है हमारी वृक्क धमनी। चलो, वृक्क धमनी जो है ये हमारा अशुद्ध रक्त लेकर आती है, मतलब इसमें रक्त भी होता है और साथ में यूरिया भी होता है, दैट्स ऑल।
तो भैया इसमें रक्त भी होता है और साथ में कौन सी चीज होती है, यूरिया भी होता है ना। किडनी का काम क्या है कि रक्त को अलग करना और आपकी जो यूरिया है उसको अलग करना। चलो तो ये हो गया आपका सिर्फ रक्त, चलो ये सिर्फ क्या हो गया आपका रक्त, और नीचे की तरफ जो है वो हो गया आपका यूरिया। अब यूरिया ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिया को बाहर निकालने के लिए थोड़े पानी की भी जरूरत होती है, तो यूरिया प्लस जल जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, पूरा नहीं। बात समझ में आ रही है। और ये कैसा रक्त हो गया भैया, सिर्फ रक्त है, शुद्ध रक्त है, तो ये कौन लेकर गई आपकी, वृक्षशिरा लेकर गई। तो यहां तक की कहानी तो क्लियर है ना, बोलो यस सर। तो ये काम अपनी किडनी का है, ठीक है। अब अंदर की बात अपन लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो वृक्क धमनी जो थी वो अशुद्ध रक्त लेकर आई, वृक्षशिरा जो थी वो शुद्ध रक्त लेकर कहां चले गई, दिल के पास चले गई। कहां चले गई, दिल के पास। बात समझ में आ रही है। तो ये कहां से लेकर आ रही है, तो ये दिल से लेकर आ रही है। और ये किधर जा रही है, तो भैया ये दिल के पास जा रही है। बात समझ में आई, क्योंकि शिराएं जो हैं वो किसके पास पहुंचती हैं, दिल के पास पहुंचती हैं। धमनियां जो हैं वो कहां से निकलती हैं, आपकी दिल से निकलती है। बात समझ में आ रही है। फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी जो है वो इसका अपवाद है, बाकी तो सारी कहानी आपको क्लियर है। चलो, तो दिल से वृक्क धमनी जो है वो रक्त प्लस यूरिया लेकर आई। यूरिया कैसे बना था, तो जितने दूसरे हमारे शरीर में जय प्रक्रम हो रहे थे उसमें नाइट्रोजन का एक अपशिष्ट का भी निर्माण हुआ था, जो कि विषैला है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसको अपने को बाहर निकालना है। बात समझ में आ गई। चलो ड्रॉ करो। मस्त वाली बात, एकदम नोट साथ साथ में बनाएंगे, बढ़िया वाला रिवीजन करेंगे, एक एक चीज दिमाग के अंदर कर देंगे फिट, राइट। चलो ठीक, तो याद रहेगा 4 खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जो हैं, अंदर की बात अभी अपन करने वाले हैं। तो पूरा जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके 4 खिलाड़ी कौन से, तो भैया एक तो अपनी किडनी जहां फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा वो पाइप जो यूरिन लेकर जाता है यानी कि यूरेटर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। तीसरा जो है यूरेनरी ब्लडर यानी कि मूत्राशय, जहां पर आपका जो मूत्र होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो जमा हो जाता है। और चौथा जो है वो है आपका यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग, जिसके बहाने, जिससे आपका जो मूत्र है वो बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये 4 मेन खिलाड़ी हैं, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और क्या होगा आपका, तो भैया आपका होगा मूत्रमार्ग। बात समझ में आ गई। ओके, और कौन लेकर आता है गंदा रक्त, तो वृक्क धमनी लेकर आती है। कहां पर उसका फिल्ट्रेशन होता है, तो वृक्क यानी कि किडनी में होता है। क्या बाहर निकल जाता है, तो यूरिया और जल बाहर निकल जाता है। कहां जमा होता है, तो भैया मूत्राशय में जमा होता है। सही वाला जो साफ वाला रक्त है वो कौन लेकर जाती है, तो वृक्षशिरा लेकर जाती है। किधर लेकर जाती है, तो दिल के पास लेकर जाती है। मतलब सारी जो कहानी है वो आपस में कैसी है बाबूजी, कनेक्टेड है। बात समझ में आई। चलो अब ये समझते हैं कि ये जो हमको राजमा दिख रहा है इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा राजमा रहता है। बात समझ में आ रही है। तो ये राजमा के आकार का जो गुर्दा, किडनी या फिर वृक्क है इतना बड़ा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन सा खेल चल रहा होता है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तरफ करो, नोट किया, ये भी नोट कर लेना रे भैया, मस्त वाली बात है, ठीक है। एक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर, आपकी कॉपी के अंदर हो जाएंगे फिट, ठीक, पक्का। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो अब ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त लेकर आती है किसके पास में, किडनी के पास में। किडनी करती है फिल्ट्रेशन और यूरिया वाला जो पानी है वो मूत्रवाहिनी के पास जाता है। 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं, 2 किडनी होती हैं, ध्यान से देखो, 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं, 2 किडनी होती है, एक आपका मूत्राशय होता है और एक ही आपका मूत्र मार्ग होता है। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग ये कहानी, मजेदार ये कहानी। चलिए, और कहां पर जमा हो जाएगा पूरा मूत्र, अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में, और उसके बाद जो है वो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से बाहर की तरफ चला जाएगा। यहां तक ठीक है, बोलो यस सर। क्या क्या जाएगा इसमें, तो भैया ऐसा है, इसमें कौन सी जाएगी, जल जाएगा, यूरिया जाएगा और लवण जाएगा। जाना अपने को, भेजना यूरिया को ही है, पर यूरिया जो है शरीर से निकल के सीधे भाग नहीं सकता, उसके लिए जरूरत है हमें उसे एक माध्यम प्रोवाइड करने की, और वो जो मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं ना बाबूजी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन जल बोलते हैं। तो पानी ही यूरिया को
पानी यूरिया और लवण के साथ मिलकर बन जाता है मूत्र यानी कि यूरिन। सोचो ना, यूरिया यूरिन एक जैसे दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जल जरूरी है यूरिया को बाहर ले जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए उधर वाली कहानी क्लियर? बोलो यस सर। कोई यदि पूछे कि बताओ भैया आपकी किडनी जो है कितने लीटर ब्लड को एक दिन में फिल्टर करती है, आप क्या बोलोगे? साहब 180 लीटर के आसपास। और कितना मूत्र यानी कि आपका अपशिष्ट जो यूरिया वाला जल है वो बनाती है, तो आप बोलोगे बाबूजी 1.5 लीटर के आसपास। आप सोचो, मतलब इतने लीटर। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। 180 लीटर के आसपास जो खून है वो हर दिन जाता है किसके पास? किडनी के पास। और उसमें से अपशिष्ट निकलता है कितना? 1.5 लीटर। इसका मतलब यह हो गया कि 165.5 लीटर रक्त जो है वो वापस हमारे शरीर में दिल की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको कर लिया नोट? बोलो यस सर। चलिए अब समझते हैं कि जो किडनी है इसके अंदर का जो मेन खिलाड़ी है, राइट, वो कौन है और कैसे आपका जो यूरिया है वो बाहर निकलता है, किस में से? रक्त में से। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको नोट करो कॉपी में, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए तो ये सारी कहानी आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं किसके अंदर? किडनी के अंदर। अपन किडनी को करते हैं जूम और देखते हैं कि अंदर कौन सा खेल चल रहा है। ऐसा क्या होता है कि जो आपका रक्त होता है यानी कि ब्लड, उसमें से यूरिया बाहर निकल जाता है और ब्लड वापस से जो है वो शिरा होते हुए, कौन सी शिरा होते हुए? वृक्क शिरा होते हुए कहां तक पहुंच जाता है? दिल के पास। बात समझ में आ रही है? तो ये दिल की तरफ जाता है, लिख देते हैं हम दिल की तरफ या दिल के तरफ। बात समझ में आ रही है? और ये दिल से आता है, दिल यानी कि हृदय से ये क्या होता है? आता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये कहानी, नोट कर लिया? बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होगा। ध्यान से देखिए। तो भैया वृक्क ये रही आपकी वृक्क धमनी। वृक्क धमनी जो है वो हृदय से N2 अपशिष्ट वाला रक्त लेकर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध रक्त। बात समझ में आ गई? देखो ये येलो कलर से ये लेकर आई, दोनों किडनी में वो रक्त चला गया। बोलो यस सर। ठीक है। अब अंदर की तरफ एक खेला हुआ जिसको अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन। अंदर की तरफ एक खेल हुआ जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, राइट। अब उस फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिया वाला, ध्यान से देखिएगा, जो यूरिया वाला, ठीक है, जो यूरिया वाला पानी था, इस यूरिया वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाई यही तो है मूत्र। बात समझ में आ रही है? चलिए यही तो वो अपशिष्ट पानी है। तो यूरिया वाला जो जल है वो तो यहां पर आ गया और फिल्ट्रेशन के बाद वापस से जो साफ वाला खून था वो लाल वाले रंग से यूरिया रहित रक्त किधर चला गया? हृदय की तरफ चला गया। और कौन उसको लेकर गई? वृक्क शिरा लेकर गई। बात समझ में आई? अब सवाल पैदा होता है कि सर ये किडनी के अंदर ऐसा होता क्या है? बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। किडनी के अंदर होते हैं बहुत सारे वृक्काणु। तो नीले डिब्बे आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, मतलब ये समझ लो कि जो 2 किडनी मैंने बनाई है, बात समझ में आ रही है, हर एक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमने ये देखा था कि भैया फेफड़े के अंदर जो कूपिकाएं होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं, वो मेन हीरो होती हैं उस कहानी की। कुछ ऐसे ही आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं यानी कि वृक्काणु होते हैं, वो मेन खिलाड़ी होते हैं किसके? प्यूरिफिकेशन के या फिल्ट्रेशन के? तो भैया रक्त के। बात समझ में आई? तो ये दिखते कैसे हैं उसको भी अपन थोड़े से बना लेते हैं। चलो जूम करते हैं इस खेल को। कितने? 10 लाख। और मैं 10 लाख में से सिर्फ एक की कार्य प्रणाली समझाऊंगा क्योंकि बाकी के जो बचे हुए हैं, बात समझ में आ रही है, उन सबकी कार्य प्रणाली भी वैसी होगी। चलो तो एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं जूम। तो मान लेते हैं कि एक हमारा नेफ्रॉन यहां पर है और एक नेफ्रॉन हमारा, एक ही नेफ्रॉन की हम बात करेंगे, राइट। और ये जो हमारा एक नेफ्रॉन है इसको अपन ने क्या कर दिया भैया? जूम कर दिया। ये लो, ऐसा जूम कर दिया। बात समझ में आई? तो इसको अपन क्यों बना रहे हैं फिर? इसको जरूरत नहीं है, जूम कर दिया। अब ये दिखता कैसा है उसको ध्यान से देखिएगा। बात समझ में आई? अब ये नेफ्रॉन दोनों चीजों से जुड़ा रहता होगा, ये तो आपको पता है। ये जो नेफ्रॉन है ये वृक्क धमनी से भी जुड़ा रहता होगा और वृक्क शिरा से भी जुड़ा रहता होगा। एक तरफ तो ये नेफ्रॉन क्या करता होगा? वृक्क धमनी से गंदा वाला रक्त लेता होगा जिसमें आपका क्या है भैया? इसमें आपका N2 यानी कि आपका यूरिया वाला पार्ट है। तो नेफ्रॉन एक तरफ से क्या करता होगा? ध्यान से देखिएगा,
नेफ्रॉन जो है वो एक तरफ से क्या करता है, नेफ्रॉन एक तरफ से क्या करता होगा, वृक्क के अंदर का नेफ्रॉन जो है वो एक तरफ से किससे जुड़ा रहता होगा, वृक्क धमनी से, और दूसरी तरफ से वो किससे जुड़ा रहता होगा, वृक्क शिरा से, और तीसरी तरफ से वो जो अपशिष्ट यूरिया वाला पानी है वो किसको भेजता होगा, तो बाबूजी वो भेजता होगा मूत्राशय को। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि नेफ्रॉन में एक इनकमिंग होगी और 2 आउटगोइंग होगी। बात समझ में, एक क्या होगी, इनकमिंग होगी, और 2 क्या होगी, आउटगोइंग होगी। कैसे, देखो इनकमिंग गंदे पानी वाली इनकमिंग, बात समझ में आएगी। एक तरफ से जल आपका रक्त आ रहा होगा यूरिया के साथ में, तो वो तो इनकमिंग हो गई, और 2 आउटगोइंग कैसे होगी, सिर्फ रक्त ले जाने वाली वृक्षशिरा वाली आउटगोइंग, साफ रक्त वाली, और दूसरी आपकी यूरिया और जल यानी कि मूत्र वाली आउटगोइंग। बात समझ में आ रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या होता होगा, नेफ्रॉन के अंदर एक तरफ से क्या आता होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, नेफ्रॉन के अंदर एक तरफ से आता होगा आपका क्या, नेफ्रॉन के अंदर एक तरफ से आता होगा आपका क्या, बात समझ में आई, गंदा वाला रक्त, और फिर एक तरफ जाता होगा साफ वाला रक्त, और एक चला जाता होगा आपका अशुद्ध यूरिया वाला पानी। बात समझ में आई, बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमने एक नेफ्रॉन बनाया है, क्या बनाया है, तो भैया वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन अपन ने यहां पर एक बना दिया है। अब ये दिखता कैसा है उसको भी अपन समझ लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो, तो यहां से जो है कौन लेकर आ रही होगी, तो कौन लेकर आ रही है भैया, वृक्क धमनी लेकर आ रही है। बात समझ में आई। तो यहां से जो है वृक्क धमनी जो है वो लेकर आ रही है। तो वृक्क धमनी यहां से लेकर आ रही है कैसा, अशुद्ध रक्त। कुछ इसी तरीके से यहां से बाहर निकल रही होगी क्या, कुछ इसी तरीके से यहां से बाहर निकल रही होगी क्या, वृक्षशिरा। बात समझ में आ रही है, यहां से बाहर निकल रही होगी क्या, वृक्षशिरा, और जो अपशिष्ट है वो यहां पर चला जा रहा होगा मूत्र मार्ग में या मूत्र वाहिनी की तरफ। तो ये तो आपके समझ में आ गया, सिंपल सा फ्लो चार्ट है, दैट्स ऑल। बात समझ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो बेसिक फ्लो चार्ट नहीं समझते हैं, उसके बाद जब उनको पूरा नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु का डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है तो वो घबरा जाते हैं। बात समझ में आ रही है, घबराने की भैया कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब आप ये याद रखो कि हर नेफ्रॉन के अंदर वृक्क धमनी से आ रहा होगा अशुद्ध रक्त, उसमें से वो फिल्टर करके गंदगी भेज देता होगा मूत्र वाहिनी में, और जो साफ वाला रक्त है वो पहुंच जाता होगा वृक्षशिरा के पास, दिल की तरफ। बात समझ में आ गई। कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो किडनी होती है वास्तव में उसको यदि अपन काटेंगे, बात समझ में आई, तो वो दिखेगी कैसे। तो सुनो मस्त वाली बात, ये देखो पेश है आपके सामने एक बहुत बड़ा राजमा जो कि हमारे शरीर के अंदर की क्या करता है, गंदगी साफ करता है और यूरिया को बाहर का रास्ता दिखाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क यानी कि किडनी। बात समझ में आ गई। अब इस किडनी में होता क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो उधर वाले भाग को मत देखना, नहीं तो आप लोग ना वीडियो आया डायग्राम देखा आपने कहा वाओ क्या डायग्राम बनाया सर, सुनते सुनते हो नहीं, फिर पूरा डायग्राम टीपने में अपना समय बर्बाद करते हैं। लो हटा दिया मैंने, लो करो टीप लो, ठीक है। बात समझ में आ गई, मस्त वाली कहानी है, बड़े ध्यान से सुनोगे। देखो तो भैया ये पूरी आपकी क्या हो गई, किडनी हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक इनकमिंग होगी, देखो एक इनकमिंग है वृक्क धमनी, 2 आउटगोइंग होगी, एक वृक्षशिरा शुद्ध रक्त लेकर जाएगी, और अपशिष्ट जो है वो चला जाएगा मूत्र वाहिनी, मूत्र ले जाने के लिए उसकी तरफ, ठीक है। अब क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो किडनी के अंदर जो है, अब ऐसा नहीं है कि अपने को कक्षा 10वीं में किडनी का बहुत डीप में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, अपने को उतना ही पढ़ना है जितने में काम चल जाएगा। बात समझ, और अच्छे से चल जाएगा, कोई भी सवाल आएगा तो बन जाएगा। देखो तो भैया ऐसा है, किडनी के अंदर यहां पर होता है आवरण, ठीक है। अच्छा इसका जो बाहर वाला भाग है वो कैसा होता है आपका, ध्यान से आप यदि देखेंगे तो इसका बाहर वाला जो भाग है वो अवतल होता है यानी कि कॉनकेव। ये अंदर वाला जो भाग है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल होता है। बात समझ में आ गई। तो ये आवरण होता है, और ये जो भाग होता है इसको अपन वल्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्कुट कहते हैं। और ये होता है आपका मध्यांश पिरामिड। ये देखो पिरामिड पिरामिड जैसे बने होंगे यहाँ पर ऐसा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड। इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु,
बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं, अपन देख ही नहीं सकते उनको नग्न आंखों से। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो मध्यांश पिरामिड होते हैं, इन्हीं के अंदर पूरा का पूरा खेल होता है। अब ध्यान से देखो, यहां से लाल वाली जो आपको ये दिख रही होगी ना, तो लाल वाली जो नली थी, इससे अशुद्ध रक्त आया, इसके अंदर प्यूरिफिकेशन हुआ, जो यूरिया वाला जल था उसको अपन ने यहां भेज दिया, और जो आपका शुद्ध वाला रक्त था वो वृक्षशिरा को अपन ने दे दिया। बात समझ में आई? अब ये जो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु होते हैं, उनमें से एक कैसा दिखता है उसको अपन समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हटा दूं, ये लो। तो जो लगभग हमारे पास 10 लाख के आसपास वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन होते हैं, उनमें से एक की हम कार्यविधि देख लेते हैं, क्योंकि जैसा एक नेफ्रॉन करता होगा वैसे ही सारे करते होंगे। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखो। चलो, तो अब हुआ क्या, देखो। किडनी का वो भाग, ठीक है, जहां पर वृक्क धमनी क्या लेकर आती है भैया? रक्त लेकर आती है। कौन सी चीज लेकर आती है? रक्त लेकर आती है। उसको अपन कहते हैं अभिवाही धमनी। क्या कहते हैं? तो बाबूजी ये कहलाती है हमारी अभिवाही धमनी। इसमें रक्त होता है और नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। बड़े ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि सर ये यहां पर ऐसा गोला 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 दिख रहा है तो आपका भी दिमाग कैसा ऐसा गोला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वैसा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। सिर्फ जो मैं जहां जहां पर उंगली दिखाऊंगा वही वही देखना। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है, देखो। तो इसको अपन कहते हैं अभिवाही धमनी। क्या कहते हैं? गंदा रक्त यानी कि नाइट्रोजन अपशिष्ट के साथ जो भी चीज आएगी उसको अपन बोलेंगे अभिवाही धमनी। बात समझ में आ गई? अब ये अभिवाही धमनी जो होती है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये यहां पर ऐसा गोला से लेकर ये पूरा, इसको अपन नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब ये आपको ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है, तो अभी अपन इसको और जूम करके देखेंगे। अभी हम लोग इसको और जूम करके देखेंगे, ध्यान से देखना। तो आप देख रहे होगे कि ये लाल रंग का ये इसके अंदर गया, यहां पर जो है फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के समय पर क्या होता है? जल और यूरिया ये जो पीले कलर की आपको ऐसे ये ऑरेंज कलर की ये जो दिख रही होगी ये वाली, बात समझ में आ रही है? जल और यूरिया इस वाले भाग में ध्यान से देखेंगे सभी, जल, यूरिया, अमीनो अम्ल ऐसी चीजों का यहां पर हो जाता है क्या? ध्यान से देखिएगा, फिल्ट्रेशन। क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। जल यूरिया का यहां पर अवशोषण हो जाता है, और अब बचा क्या? देखो, रक्त में क्या था? N2 था और अपशिष्ट था, उसमें से जल निकल गया, यूरिया निकल गया, अमीनो अम्ल निकल गया, तो बचा क्या? प्लाज्मा बचा, प्रोटीन बचा। तो वो जो धमनी सब कुछ लेकर आती है उसको अपन अभिवाही धमनी कहते हैं। अभी ये शिरा नहीं बनी है। बात समझ में आ गई? पर क्या होगा जब उसमें से यूरिया, जल ये सब कुछ निकल के इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो अब बचा क्या? तो भैया उसके अंदर बचा प्लाज्मा और प्रोटीन। उसके अंदर क्या बचा? प्लाज्मा और प्रोटीन। तो कुल मिलाकर यहां पर जो है दो भाग में परिवर्तन हो जाता है, जो भी हमारा रक्त आया है उसका। एक भाग वो है जिसमें जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, लवण वगैरह क्या कर लिए गए? अवशोषित कर लिए गए। यहां पर क्या कहते हैं इसको भी अपन देखेंगे। और दूसरा वो जो भाग है उसके अब रक्त में बचा क्या? अब रक्त में सिर्फ कौन सी चीज बची? तो बाबूजी सिर्फ प्लाज्मा बचा और प्रोटीन बचा। वो कौन लेकर जाती है? वो लेकर जाती है अपवाही धमनी। पर क्या वो अब रक्त है? वो नहीं है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, तो अपवाही धमनी जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन लेकर ऐसे जाती है, फिर वो यहां पहुंचती है। जब वो यहां पहुंचती है तो उसको क्लिक करता है, यार यहां पर जल, यूरिया निकला तो निकला, जल भी निकल गया, अमीनो अम्ल भी निकल गया, लवण भी निकल गया, आयन भी निकल गए। ये सब थोड़ी अपने को शरीर के बाहर भेजना है भैया, अपने को तो सिर्फ यूरिया बाहर भेजना है। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या होता है, जब ये धमनी आगे की तरफ जाती है तो फिर से होता है अवशोषण। किसका? वो जो जल बाहर निकल गया था उसका। बात समझ में आई? बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो जो जल बाहर निकल गया था उसका, वो जो अमीनो अम्ल बाहर निकल गया था उसका, वो जो आपके लवण बाहर निकल गए थे उसका, पुनः यहां पर होता है अवशोषण, 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 अवशोषण। तो ये लाल वाला आपको जो दिख रहा होगा, ये सब अवशोषण वाला भाग है। बात समझ में आ रही है? कौन सा भाग है? तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपके अवशोषण वाला भाग है। और उसके बाद, अवशोषण के बाद, इन्हीं नलिकाओं से कुछ जरूरी आयन जैसे कि H+ और आपके क्या होंगे, पोटेशियम के आयन का होता है श्रवण, और वो चले जाते हैं ये नीले वाले में। और नीले वाले में अब जल भी है,
अमीनो अम्ल भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है। ये सारी चीजें किसकी तरफ चली जाती है, वृक्षशिरा की तरफ चली जाती है। और ये जो आपको पीले कलर से, ऑरेंज कलर से ऐसे दिख रही होगी ना, ये अब आपकी मूत्र संग्रह नलिका में चली जाती है, जिसमें होता है सिर्फ आपका क्या, जिसमें होता है सिर्फ आपका यूरिया और क्या होता है, जल होता है। बात समझ में? तो एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, चलो ये डायग्राम भी बनाओ जल्दी से, हरी अप। बना लिया, एकदम सिंपल बात, मजेदार बात। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब ना ये जो नेफ्रॉन होता है, ये जो पूरा ऐसा नेफ्रॉन बना हुआ है, इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि जब तक नेफ्रॉन समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो बात अपने समझ में आने वाली नहीं है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं डायग्राम, वो भी देख लेते हैं। देखो 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 देखो, ये तो अपन ने देख लिया, ये सारी कहानी आपको क्लियर है? बोलो यस सर, पक्का, ठीक। अब ये डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे क्या? चलो एक काम करो, मत करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अपन इसका इजी वाला डायग्राम बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। बढ़ रहे हैं आगे, चलिए। तो पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, सिंपल सी ये कहानी है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहां पर कौन सा खेल चल रहा है। बात समझ में आई? तो समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। देखो होता क्या है, देखो होता क्या है। हमने क्या किया, ये जो नेफ्रॉन था, बात समझ में आई? अच्छा, इस नेफ्रॉन में कौन सी चीजें अपने को याद रखनी है, वो ध्यान से आप देख लीजिएगा। भैया नेफ्रॉन में ये जो ऐसा गोला होता है ना, यहीं से खेल शुरू होता है आपका। और ये जो गोला होता है, ये दो भाग में बटा हुआ होता है। इसका जो बाहर वाला भाग होता है उसको अपन बोलते हैं बोमन संपुट। इसका जो बाहर वाला भाग होता है ना बाबूजी, वो क्या होता है आपका, बोमन संपुट। और अंदर की तरफ होता है कोशिका गुच्छ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लामुरस। बात समझ में आ रही है? ग्लामेरुलस। बात समझ में आ गई? और अंदर की तरफ होता है कोशिका गुच्छ और बाहर की तरफ होता है आपका बोमन संपुट। बस यहीं पर जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो होती है। मतलब कि यहां पर क्या होगा, देखो वृक्क धमनी की शाखा आई आपके पास, बोलो यस सर, बिल्कुल राइट। तो वृक्क धमनी की जो शाखा अपने साथ क्या क्या लेकर आती है, रक्त लेकर आती है। और क्या उस रक्त के अंदर क्या है, तो भैया उस रक्त के अंदर अमीनो अम्ल है, जल है आपका, लवण है, आयन है और ग्लूकोज है। और कौन सी चीज है, तो देखो ये जो रक्त के को लेकर वहां पर जा रही है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर ये सारी चीजें, ध्यान से देखना। रक्त जो लेकर जा रही है, रक्त जो लेकर जाया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर है जल, मस्त वाली ये बात है। उसके अंदर क्या है, तो भैया इसके अंदर है जल। और क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। और क्या है, तो भाई ग्लूकोज है, ध्यान से देखना। और कौन सी चीज है, तो भैया ऐसा है, ग्लूकोज है, जल है, अमीनो अम्ल है और साथ में कौन सी चीज है, ग्लूकोज है। साथ में क्या है, अपशिष्ट है, यूरिया है। साथ में कुछ क्या है भैया, लवण है। साथ में क्या है, लवण यदि है तो और क्या होंगे, आयन भी होंगे। तो ये सब कुछ रक्त यहां लेकर जाता है। बात समझ में आई? अब अंदर क्या होता है, अंदर होता है आपका फिल्ट्रेशन। बात समझ में आई? अंदर ये यहां पर होता है आपका फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें, प्लाज्मा है, रुको, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। और क्या है आपका, तो भैया प्रोटीन भी तो है, प्लाज्मा है और प्रोटीन है। आप ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। यदि आप हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो ऐसा हेडफोन कर लो, ठीक है। यदि आसपास कोई डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो बिल्कुल दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? देखो, तो ये जो रक्त जा रहा है ना, किसके अंदर, रक्त जो जा रहा है ना नेफ्रॉन के अंदर, भैया ऐसा है, यहां से नेफ्रॉन शुरू हो जाता है। ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका नेफ्रॉन है, ये पूरा आपका क्या है, नेफ्रॉन है। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। तो इस नेफ्रॉन के अंदर जो आपका रक्त जा रहा है, इस वृक्काणु के अंदर जो भी आपका रक्त जा रहा है, उस रक्त के अंदर क्या क्या है, ध्यान से देखिए। जल है, होता ही है, बिल्कुल होता है। अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, प्लाज्मा है, यूरिया है, लवण है, आयन है, प्रोटीन है। अब क्या होता है, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, जिसको आप क्या बोलते हो, बोमन संपुट के अंदर पाई गई आपकी क्या है, कोशिका गुच्छ है। इस कोशिका गुच्छ में क्या हो जाता है, यहां फिल्ट्रेशन हो जाता है। और फिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। फिल्ट्रेशन के कारण आपका जो जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज,
यूरिया, लवण और आयन, ये सब जो है ये पीले वाले भाग में चले जाते हैं, इनका यहां पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्या बच जाता है? तो भैया प्लाज्मा बच जाता है और प्रोटीन बच जाता है। प्लाज्मा बच जाता है और प्रोटीन बच जाता है। और क्या बच जाता है? तो प्लाज्मा बच जाता है और प्रोटीन बच जाता है। अब वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो इधर चला जाता है। बात समझ में आ रही है? और बचा क्या अब? तो अब आपका ये जितना भी है ये किसके पास चला गया? तो ये चला गया ये पीले वाली, ठीक है, देखो ये पीली वाली, ध्यान से देखो, देखो घूम फिर के ऐसी जो है कि इसमें संग्राहिक वाहिनी में चली जाती है, उसमें चला जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि ये बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाए। बस अब आप ये याद रखना कि जो रक्त अंदर की तरफ जा रहा है किसके थ्रू? आपकी वृक्क धमनी की शाखा की सहायता से। उसमें जल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, प्लाज्मा है, यूरिया है, लवण है, आयन है और प्रोटीन है। इतनी सारी जो चीजें हैं रक्त अपने साथ लेकर जा रहा है। अपने को निकालना सिर्फ यूरिया है, बाकी कुछ नहीं निकालना है। बात समझ में आ रही है? निकालना सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स? यूरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। ठीक, ये देख लिया। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं आगे, ये लो, ठीक है जी, ध्यान से देखना। जो धमनी लेकर आएगी वो अपशिष्ट होगा, जो रक्त का बचा हुआ भाग लेकर जाएगी वो अपवाही धमनी होगी, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होगा। जिस चीज का फिल्ट्रेशन हो चुका है वो आपका जल और कौन सी चीज होगी? तो बाबूजी वो होगी आपकी यूरिया। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, यहां से खेल शुरू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंदर की बात। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब अभिवाही धमनी क्या लेकर आई? तो अभिवाही धमनी आपका रक्त लेकर आई, यूरिया लेकर आई। उस रक्त के अंदर और जितनी चीजें थी, प्लाज्मा था, प्रोटीन था, ग्लूकोज था, अमीनो अम्ल था, जल था, अलग अलग प्रकार की क्या थी भैया? कोशिकाएं थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब था, वो अभिग्राही धमनी लेकर आई। अब अभिग्राही धमनी लेकर आई तो कहां लेकर आई? तो आप ध्यान से देखो, ये ऐसा जो कप जैसा बना होता है इसको अपन बोमेन संपुट कहते हैं। ये जो कप जैसा यहां पर बना हुआ है, राइट, यही कहलाता है आपका बोमेन संपुट। और अंदर की तरफ ये जो गुच्छा बना हुआ है, बस पूरा खेल इधर पे ही होता है। इस गुच्छे के अंदर क्या होता है? जो ग्लेमो में कलर, ये बोलने देगा नहीं मेरे को, मैं इसको क्या बोलूंगा भैया? कोशिका गुच्छ। तो ये जो कोशिका गुच्छ है इसके अंदर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर पहले नंबर पे क्या लिखा है? निस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है कि जो जल होगा, अमीनो अम्ल होगा, ध्यान से देखना, जो जल होगा, अमीनो अम्ल होगा, जो आपका यूरिया होगा और जो होगा ग्लूकोज। अब ना बस यहीं से कंफ्यूजन चालू होता है कभी कभी, हमेशा नहीं। ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये जो रक्त अपने साथ क्या लेकर आ रहा था? ये रक्त लेकर आ रहा था जल, अमीनो अम्ल, साथ में क्या लेकर आ रहा था बाबूजी? यूरिया, ग्लूकोज, आयन, लवण, इतनी सारी चीजें लेकर रक्त आया था। उसमें से ये जो आपका क्या है, इसको तो बोलूंगा ही नहीं मैं, कोशिका गुच्छ। बात समझ में आ रही है? तो कोशिका गुच्छ ने क्या किया? अब उसको ना सिर्फ क्या करना था? यूरिया का फिल्ट्रेशन करना था। देखो इंटरेस्टिंग कहानी, उसको सिर्फ यूरिया का फिल्ट्रेशन, उसको सिर्फ यूरिया बाहर निकलना था। पर यूरिया बाहर नहीं निकलता, यूरिया के साथ साथ जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सब बाहर आ जाता है। कहां पर? ये यहां पर। ध्यान से देखो, एक नंबर पे लिखा है ना निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अपने को यूरिया बाहर भेजना है ना सिर्फ, अब साथ में क्या क्या आ गया बाहर? जल भी आ गया, अमीनो अम्ल भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, आयन भी आ गया, लवण भी आ गया। ये लो और लिख देते हैं अपन इसको, आयन आ गए बाहर। तो बिना इसके अपन तो निपट ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जितनी चीजें बाहर आई थी वो यहां से ऐसे जाती रहती हैं। बात समझ में आई? अब ये यहां से क्या है? अपवाही धमनी है, इसमें बचा क्या? तो भाई प्लाज्मा बचा और प्रोटीन बचा। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अपने को सिर्फ यूरिया को बाहर भेजना है, थोड़ा बहुत पानी भी भेज देंगे भैया। बात समझ में आई? तो जब निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर होता है आपका पुनः अवशोषण। उसके बाद पुनः क्या होता है आपका? पुनः अवशोषण। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपवाही धमनी अब आ रही है, ये उसके बाद देखो क्या क्या बाहर निकला था? जल,
अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, ये जितनी चीजें बाहर निकली थी, फिर यहां पर क्या होता है दूसरे नंबर पे बाबूजी उसका पुनः अवशोषण। बात समझ में आई है ना? इंटरेस्टिंग कहानी, एक ही बार में समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं मांगता रे बाबा। चलो, तो पुनः अवशोषण हुआ। पुनः अवशोषण का मतलब यह हुआ कि यूरिया के अलावा जितनी और चीजें थी, यूरिया के अलावा जितनी और चीजें थी उसको, मतलब यूरिया देखो सब बाहर निकल गए थे अपने, जल बाहर निकल गया था, अमीनो अम्ल बाहर निकल गया था, आयन बाहर निकल गए थे, यूरिया बाहर निकल गया था, ग्लूकोज बाहर निकल गया था, सब बाहर निकल गए थे, सब यहां पर आ गए थे। सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बचा था उधर। तो यहां पर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, फिर ये जो अपवाही धमनी होती है, फिर ये जो अपवाही धमनी होती है, ये फिर क्या करती है, बोमेन संपुट से ये जो ये जा रहा है ना, ये पूरा नेफ्रॉन का भाग है। बात समझ में आ रही? अपन नेफ्रॉन को भयंकर जूम करके देख रहे हैं यहां पर। तो क्या होता है, ये पुनः अवशोषण के समय पर यहां पर अपवाही धमनी जो होती है वो इस वाली जो मूत्र नलिका की तरफ नली गई है उसमें से पुनः अवशोषण कर लेती है। किसका? ध्यान से देखिएगा, जल का। बस यही तो खेल था। अमीनो अम्ल का और किसका भैया? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का और किसका? तो भी लवण का। आयन लिखा है मैंने तो चलो आयन का, एक ही बात है। का पुनः क्या कर देती है? अवशोषण कर देती है। तो यहां पर, यहां से अपने को सिर्फ यूरिया निकालना था, पर यूरिया की जगह ये सब बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है? यूरिया की जगह ये सब बाहर निकल गया, पुनः उसका क्या हो गया? अवशोषण हो गया। अब सिर्फ यदि पूरा अवशोषण हो गया तो सिर्फ यहां पर क्या बचा? पुनः अवशोषण यदि हो गया तो सिर्फ यहां पर क्या बचा? तो भैया यहां पर सिर्फ आपका क्या बचा? ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यहां पर यूरिया बचा और कुछ मात्रा में जल बचा, क्योंकि सिर्फ यूरिया ट्रेवल नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पुनः अवशोषण हो गया। अब जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और आयन वापस से किस में चले गए? अपवाही धमनी में चले गए। यहां तक चले गए? बोलो यस सर। इसके बाद क्या होता है, हमें जो है H+ के आयन और पोटेशियम के आयन का श्रवण भी करना होता है, राइट? और वो श्रवण हो जाता है फिर यहां पर, और श्रवण का मतलब सीक्रेशन, बाहर निकलना, और उसके बाद वो यूरिया के साथ मिलकर मूत्र नलिका होते हुए कहां चला जाता है? तो बाबूजी बाहर की तरफ चला जाता है। यूरिया जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4 और आपका N2O, पहले भी अपन ने देखा होगा कहीं, इसके भी पहले ये लो, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये मस्त वाली कहानी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है, तो आपको ये डायग्राम बनाकर आना है। बात समझ में आई? फिर से बताता हूं एक बार, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं भैया। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? निस्यंदन का मतलब होता है कि वो आपकी जो अभिवाही धमनी रक्त और क्या लेकर आई थी? यूरिया लेकर आई थी। उसके अंदर इतनी सारी जो चीजें थी, बहुत सारी, कौन सी चीजें थी? देखो लिखा है मैंने, ये जो सारी चीजें थी, राइट? फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जल, सिर्फ यूरिया बाहर आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी एक सस्पेंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जल, अमीनो अम्ल, आयन, यूरिया, ग्लूकोज, इन सब का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ये सब रक्त से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने को उनको वापस किस में डालना है? रक्त में डालना है। तो जब ये सब बाहर निकल गए तो बचा क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। बचा क्या? प्लाज्मा और प्रोटीन। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन वाला जो रक्त है, ये बेचारा थका हारा, बेसहारा, कुछ बचा नहीं ना वो उसके पास में, फिर वो यहां तक ट्रेवल करते करते आता है और वापस से वो जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और आयन का अवशोषण करता है, जिसको हम बोलते हैं पुनः अवशोषण। बात समझ में आई? तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण। बात समझ में आई? इसके बाद देखो यहां तक ये धमनी है, लाल कलर तक ये कौन सी चीज है? तो बेटा जी ये लाल कलर तक आपकी धमनी है। फिर यहां पर क्या होता है कि जो H+ और पोटेशियम यानी कि K+ जैसे जो आयन होते हैं उनका हो जाता है श्रवण, वो श्रवित हो जाते हैं और वापस से किस में चले जाते हैं? उस नलिका में जो कि आपकी क्या कहलाती है भैया? मूत्र नलिका। बात समझ में आ रही है? और उसका फिर उत्सर्जन हो जाता है, ये लो उत्सर्जन हो गया। अब ये उत्सर्जन होता हुआ जो यूरिया वाला पानी है वो कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, ये लो। बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल कहानी, वो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अब इस डायग्राम से समझते हैं, पूरा दिमाग के अंदर फिट करूंगा। बात समझ में आ रही है? देखो, अभिवाही धमनी आई, बोलो यस सर।
किसके अंदर घुसी? बोमेन संपुट के अंदर। उसके अंदर क्या है? कोशिका गुच्छ है। बोलो यस सर। ठीक है, कोशिका गुच्छ में क्या हुआ? रक्त जो था उसका विभाजन हो गया। एक तरफ क्या भाग चला गया भैया? प्लाज्मा प्रोटीन। बोलो यस सर। दूसरी तरफ जो है, जिस नली को अपन ने कनेक्ट किया है किससे? मूत्र नलिका से, राइट, उसमें चला गया जल, यूरिया, और कौन सी चीज गई? जल गया, यूरिया गया, और क्या गया आपका भैया ग्लूकोज गया, अमीनो अम्ल गया, लवण गए, आयन चले गए, ये सब चले गए इसमें। पर इन सबको अपन बाहर नहीं भेज सकते ना, तो इनका अपने को करना पड़ेगा पुनः अवशोषण। वो कौन करती है? अपवाही धमनी। तो अपवाही धमनी इसके आसपास घूमकर उससे कनेक्टेड रहती है, और जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण और आयन का क्या करती है भैया? वो पुनः अवशोषण कर लेती है। पुनः अवशोषण करने के बाद वो क्या करती है? ध्यान से देखिएगा, वो कुछ पोटेशियम और हाइड्रोजन जैसे आयन जो होते हैं उसको वापस भेज देती है किसमें? ये जो आपकी मूत्र संग्रह नलिका है इसमें। और इस तरीके से वो जो धमनी है, अब वो बिल्कुल प्योर ब्लड उसके पास बचता है, और वो धमनी बन जाती है आपकी शिरा। और वो कहां जाती है फिर? वो जुड़ जाती है किससे? वृक्क शिरा से जो है वो आपकी जुड़ जाती है, और वो जो फिर वृक्क शिरा होती है वो दिल के पास पहुंचती है और बोलती है, सुन ये रहा भैया प्योर ब्लड, इसको पूरा फैला दे जरा शरीर में। बात समझ में? इंटरेस्टिंग है कहानी, ध्यान से देखिएगा। चलो, बना लिया डायग्राम। तो आपको ध्यान देना है, ये 4 प्रक्रियाएं, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण यानी कि फिल्ट्रेशन के समय पर कुछ चीजें जरूरी उनका फिल्ट्रेशन हो गया था, उनको वापस से अवशोषण किया गया, देन श्रवण यानी कि आपका सीक्रेशन, देन आपका उत्सर्जन। बात समझ में? एक्सक्रीशन। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलो और बढ़ेंगे आगे। ये रहा आपका फ्लो डायग्राम। क्या कहा मैंने? सारी जो चीजें हैं आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं, फिर बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक बार इस डायग्राम को भी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है मस्त पर ये बात है, कौन लेकर आया? अभिवाही धमनी लेकर आई रक्त, यूरिया, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, आयन, लवण, सारी चीजें किसके पास पहुंचा? तो ये लाल वाला जो दिख रहा है ये क्या होगा आपका? ये होगा बोमेन संपुट। इसके अंदर कुछ गुच्छिकाएं होंगी, केशिका गुच्छ होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? केशिका गुच्छ ही बोलेंगे। वहां पर क्या हुआ? तो भैया इसी जगह पर आपका फिल्ट्रेशन हुआ, निस्यंदन हुआ। उस फिल्ट्रेशन के कारण क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम का रक्त से बाहर हो गया। बचा क्या? तो भाई बचा अपवाही धमनी में प्लाज्मा और प्रोटीन। अब अपवाही धमनी जो है उसके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या करती है? यूरिया के अलावा वो क्या करती है? ध्यान से देखिएगा, यूरिया के अलावा बाकी जितनी चीजें होती हैं उसका वो पुनः अवशोषण कर लेती है। यूरिया के अलावा जितनी चीजें होती हैं उसका वो पुनः अवशोषण कर लेती हैं। सफेद कलर का आपको तीर दिख रहा होगा जो कि जाके सीधे कहां लगा? अपवाही धमनी में। बात समझ में आई? तो वो दूसरी चीजों का पुनः अवशोषण कर लेती है। पुनः अवशोषण में क्या क्या कर लेती है? जल वापस ले लेती है, बोलती है हमको जल वापस दो, चलो शरीर की कोशिकाओं को जल की जरूरत है। अमीनो अम्ल वापस ले लेती है, ग्लूकोज वापस ले लेती है, सोडियम का आयन, लवण दोबारा रक्त में मिल जाता है। कब? पुनः अवशोषण के समय पर। बात समझ में आई? चलिए, तो यूरिया रहित रक्त फिर वृक्क शिरा के पास पहुंच जाता है, और आपका जो फिल्ट्रेशन के बाद वाला जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, जिसमें कुछ मात्रा में जल और आपका यूरिया होता है, वो मूत्र वाहिनी की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये जो पूरा खेल है जहां पर ये पूरा चीज हो रही है, इसी को अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये था आपका क्या? नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई? सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हालांकि मैं मानता हूं कि टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यदि डीप में पढ़ोगे तो, पर यदि आपने सारी चीजों को बढ़िया तरीके से देखा होगा तो एक कहानी आपके समझ में आ गई होगी। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या था। बोलो यस सर, बोला यस सर, बहुत बढ़िया, बोला यस सर, बहुत सही चल रहे हैं अपन लोग, राइट, ठीक और ये लो ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये सारी कहानी जो है अब आपको क्लियर होगी। ये सारे पार्ट, सारे डायग्राम आपके दिमाग में और कॉपी में बढ़िया तरीके से फिट हो जाने चाहिए। चलो, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अब आपको नेफ्रॉन क्या है ये भी क्लियर होगा। वृक्काणु वो जगह जहां पर क्या होता है भैया? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये बात। चलो मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। अब बोलो, इस डायग्राम में कोई दिक्कत वाली बात, कोई सवाल नहीं पैदा होता? ठीक है, चलो। अच्छा, नेफ्रॉन में ना ये एक ऐसे यू पिन शेप की चीज होती है, ऐसा भाग होता है उसका, उसको अपन बोलते हैं हेल्ले पाश।
क्या बोलते हैं, तो हेनले लूप होता है, हेनले पाश होता है। बोमेन संपुट आप जानते हो, ग्लोमेरुलस, यस बोलते हैं, बन गया मुझे। कोशिका गुच्छ आप जानते हो, राइट। समीपस्थ नलिका में ही अधिकतम पदार्थों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। दूरस्थ नलिका जो है वो किससे जुड़ी होती है, मूत्र की जो संग्रह नलिका होती है उसके साथ आपस में कनेक्टेड होती है। सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लो, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, या जिस भी बोर्ड के आप हैं उसके, स्टेट बोर्ड या जो भी बोर्ड है आपका, उसके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन और एक्सरसाइज की। कैसे मिलेगी वो वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी है, ध्यान से देखिएगा। एक तो मिल जाएगी आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, या फिर आपको मिलेगी आपके अपने चैनल में जिसका नाम क्या है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश के लिए मैग्नेट ब्रेन्स और हिंदी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ रही है, कैसे करोगे, गूगल में जाओगे, सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आपने सर्च किया मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने होगा क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन का खजाना। वो भी सिर्फ एक सिंपल क्लिक के बाद, आपको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन फी या फिर आपको जो है पैकेज या कूपन नहीं खरीदना है। बात समझ में आ रही है। अब क्या क्या यहां पर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बिहार, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, आरआरबी, सब कुछ। सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना है, आपको करना है क्लिक। जैसे आपने किया क्लिक, उसके बाद पूरी जो कहानी है वो कैसी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और इस कहानी में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है खरीदना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कूपन कोड भैया हम कूपन ऊपन नहीं बेचते, बात समझ में आ गई, कोई कूपन वाली बात नहीं है। तीसरी बात 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो हम समाप्त करते हैं, पर यदि आपको कोई डाउट होगा, यदि आपको कोई भी डाउट होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जहां पर आपको मिलती है, ध्यान से देख लो, 7वीं से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बोर्ड कौन सी है, कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है, अध्याय कौन सा है, टॉपिक कौन सा है। एक छोटा सा क्लिक और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो जाती है शुरू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।